ईवीएक्स कॉन्सेप्ट के तौर पर शोकेस की गई एसयूवी अब ई विटारा के तौर पर प्रॉपर इलेक्ट्रिक एसयूवी का रूप ले चुकी है और इसे कुछ हफ्तों पहले मिलान इटली में रिवील किया गया है। जनवरी 2025 में ये इंडिया आ रही है, जहां इस दिल्ली के भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस किया जाएगा। हालांकि प्राइसिंग अनाउंसमेंट के साथ प्रॉपर लॉन्चिंग आपको मार्च अप्रैल 2025 में देखने को मिलने वाली है। ई विटारा मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट को लेकर पहली कोशिश है और इस ईवी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए इस वीडियो में उन 5 रीजंस पर नजर डालते हैं कि क्यों आपको मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार के बारे में एक्साइटेड होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू आर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना बैटरी पैक के इलेक्ट्रिक कार का क्या मतलब है और इस फील्ड में चाइनीज ईवी जियंट BYD से बेटर कौन हो सकता है। एनीवे, मारुति ई विटारा BYD की ग्लोबली रियॉन्ड ब्लेड बैटरी सेल का यूज करेगी, जो इलेक्ट्रिक कार बैटरी टेक्नोलॉजी में दुनिया की टॉप कंपनी है। और ये सिर्फ बैटरी सेल नहीं है, इसका यूज ई विटारा करेगी, बल्कि बैटरी पैक BYD चाइना से डायरेक्टली इंडिया में इंपोर्ट करेगी। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गेम चेंजिंग इफ यू विल, अबाउट द विटारा। वाई? क्योंकि ब्लेड बैटरी पैक बिजनेस में सबसे अच्छे बैटरी पैक में से एक है और इसे एक्सट्रीमली ब्रूटल नेल टेस्ट का यूज करके थर्मल रनवे के जरिए टेस्ट किया जाता है। ब्लेड बैटरी ई विटारा के फ्लोर में लगेगी, जिससे डिजाइनर कार के इंटीरियर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर सकेंगे। वही इंजीनियर सांप हैंडलिंग और रोड हैंडलिंग के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करने के ऊपर काम करेंगे। जबकि ई विटारा ईवी स्पेस में मारुति सुजुकी और टोयोटा के लिए सिर्फ एक स्टेप है। अगले कुछ सालों में BYD ब्लेड बैटरी के यूज में तेजी आ सकती है। ई विटारा 40PL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो ऐसा फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है जो 7 सीटर MPV सहित बहुत सी इलेक्ट्रिक कार्स को जन्म देगा। जब ऐसा होगा तो लगभग सभी ईवी में BYD ब्लेड बैटरी का यूज किया जाएगा, जो क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस रेंज और रिलायबिलिटी डिलीवर करेगी। और अगर BYD, टोयोटा और मारुति तीनों इंडिया में ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी को लोकलाइज करने के लिए एक साथ आते हैं, उस जगह जहां ग्लोबल सुजुकी और टोयोटा अलायंस दुनिया के लिए लो कॉस्टिंग वाली ईवी प्रोड्यूस करेगा, जिससे इंडिया में इंटायर इलेक्ट्रिक कार इकोसिस्टम को बहुत बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि टेस्ला के इंडिया में आने के बाद भी इंडिया वाला ये टेस्ला मजबूत हो सकता है। BYD वो रोल प्ले कर सकता है जिसकी इंडियन गवर्नमेंट को टेस्ला से उम्मीद थी, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी वाला एक इकोसिस्टम बनाने में मदद करना। ये बताता है कि BYD, सुजुकी और टोयोटा का एक साथ आना इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट अपनी मर्जी न चलाए। इनफ डिग्रेसिंग, लेट्स मूव ऑन। देखो, मारुति मासेस के लिए कार बनाना पसंद करती है। इट ऑलवेज हैज। और ई विटारा भी इससे अलग नहीं है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में एक नहीं बल्कि 2 बैटरी पैक है। 49 kWh की बैटरी, जो सिटी ट्रैवल के लिए इस इलेक्ट्रिक एसयूवी बायर के लिए कॉस्टिंग को कम रखती है। फिर हाईवे पर चलाने वाली ईवी बायर्स के लिए 61 kWh की बैटरी है। बड़ी बैटरी के साथ 400 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि टाटा कर्व ईवी उधर 55 kWh बैटरी के साथ इतना डिस्टेंस कवर करके देती है। पावर ट्रेन एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 है। एट द बॉटम एक सिंगल एक्सेल मोटर है जो 144 bhp और 189 Nm का टॉर्क बनाती है। एट द मिडिल वही मोटर 174 bhp और 189 Nm आउटपुट देती है। एंड एट द टॉप देयर आर नो कॉम्प्रोमाइजेस। टॉप एंड ट्रिम्स में रियर एक्सेल पर एक एक्स्ट्रा मोटर मिलती है जो 184 bhp और 300 Nm आउटपुट देगी। रियर एक्सेल पर एक्स्ट्रा मोटर 65 bhp और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल व्हील ड्राइव फंक्शनैलिटी ऐड करती है। अगर और हम वाकई में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे कि मारुति इंडिया में टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम लाती है, तो अपने 4 डिकेड हिस्ट्री में पहली बार ब्रांड के सेल्स के लिए 3 ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स होंगे। पहली जिमनी 4x4, ग्रैंड विटारा AWD और ई विटारा AWD। और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो इलेक्ट्रिक के लिए मजबूत होगा, जिससे 4x4 बनाना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। आगे चलकर ईवी स्पेस में AWD की भरमार देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि अफोर्डेबल सेगमेंट में भी मारुति सुजुकी धरती पर एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसका काजा स्पीति वैली में सी लेवल से 3740 मीटर की ऊंचाई पर सर्विस सेंटर है। गेट द ड्रिफ्ट? एनीवे, लाखों इंडियंस मारुति सुजुकी कार खरीदते हैं क्योंकि ये देश के अपने हिस्से में बिकने वाला एकमात्र ब्रांड है। एक बढ़िया नेटवर्क ही सब कुछ है और मारुति सुजुकी ने इंडिया का मोस्ट कंप्रेहेंसिव चार्जिंग नेटवर्क बनाने की प्लानिंग की है, जिसे इससे पहले किसी भी ऑटोमेकर ने कभी मैनेज नहीं किया है। ई विटारा के ऑफिशियल लॉन्च से पहले मारुति सुजुकी ने 25,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने का वादा किया है। इसका मतलब ये है कि खराब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रोना
अब इलेक्ट्रिक कार अडॉप्ट करने से आपको रोकेगा नहीं। मारुति सुजुकी 2300 सिटीज में अपने 5100 सर्विस सेंटर्स को चार्जिंग पॉइंट्स के लिए यूज करने पर भी विचार कर रही है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, हर मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर में कम से कम 2 चार्जिंग पॉइंट और ईवी व्हीकल चार्जिंग के लिए एक डेडिकेटेड बे होगा। देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से भी चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए बात कर रही है। ये प्लानिंग बहुत हार्ड लग रही है और अगर कोई इसे अमल में ला सकता है तो वो मारुति ही है। अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब है मारुति सुजुकी बैज वाली कार्स। ईवी स्पेस में फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब रेंज है, एक बार चार्ज करने पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की एबिलिटी। ये एक बड़ी वजह है कि मारुति सुजुकी ने टॉप एंड वितारा में सेगमेंट फर्स्ट 61 kWh बैटरी पैक चूज करने का डिसीजन लिया है। ई वितारा के लिए एक चार्ज में 400 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज का मतलब होगा कि ईवी अडॉप्ट करने के लिए एक और बड़ी ऑब्स्टिकल रेंज वाली समस्या दूर हो जाएगी। बड़ी बैटरी कैपेसिटी, BYD की हाई परफॉर्मेंस बैटरी और एट द एंड देश में 25,000 स्ट्रॉन्ग चार्जिंग पॉइंट नेटवर्क मारुति सुजुकी को इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में कितना देती है कोड को क्रैक करने में मदद करेगी। और थोड़ा सोचो कि जब टोयोटा नेक्स्ट ईयर एंड में ई वितारा के अपने वर्जन के साथ पार्टी में शामिल होगी तो इसके क्या रिजल्ट निकल कर बाहर आएंगे। कूलेस्ट ऑन द शो फ्लोर बोरिंग इन रियल लाइफ, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हमने अक्सर रिपीट होते हुए देखा है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑब्स्टिकल्स के कारण कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन से रियलिटी में बदल जाती है। हमने इसे कूलेस्ट मारुति एक्स अल्फा कॉन्सेप्ट के साथ फेमसली देखा है, जो आखिर में बोरिंग ब्रेजा बन गई। लेकिन ई वितारा के मामले में, जिसने EVX के तौर पर अपनी लाइफ स्टार्ट की है, प्रोडक्शन वर्जन कॉन्सेप्ट से काफी सिमिलर लगता है। ये मारुति के लिए सबसे बड़ी जीत है। ई वितारा में आपके पास एक इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो काफी शार्प और मस्कुलर दिखती है, बोल्ड और एक्सेप्टेबल है। मारुति सुजुकी डिजाइनर्स ने एक ऐसी एसयूवी बनाने की कसौटी पर खरा उतरने में सक्सेस हासिल की है जो आपके सामने है और साथ ही लोगों को पसंद भी आ रही है। एक्चुअली ई वितारा दूसरे ईवीज की तरह अजीब नहीं दिखती है और ऐसा जानबूझकर किया गया लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एसयूवी को इंडिया और इंटरनेशनल लेवल्स पर सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। वाइड अपील, सभी को खुश करने वाली और किसी को भी नाराज न करने वाली, ये वही चीज है जिसके लिए ई वितारा को बनाया गया है। भले ही कॉन्सेप्ट में देखे गए डिजाइन ग्लीम्स को बरकरार रखा गया हो, अब बस लॉन्च की बारी है। ये ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से आपको ई वितारा का वेट जरूर करना चाहिए। इंडिया में जल्द ही ईवी रिवॉल्यूशन आ रहा है, जिसके लिए टाटा और मारुति सुजुकी जैसे लीजेंडरी कंपनीज अभी से ही कमर कस रही है। ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या आपको पेट्रोल डीजल गाड़ियों से ज्यादा ईवी पसंद है? पर्सनली कहूँ तो ईवी रिवॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन हाइब्रिड पावरट्रेन के तौर पर, क्योंकि जो इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन इंडिया में अब जब लोग ईवी व्हीकल्स को अडॉप्ट करने पर जोर दे रहे हैं तो ये भी ठीक है। वैसे आपको मेरा ओपिनियन किस तरीके का लगा? अगर आप भी कोई ओपिनियन देना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट्स में अपने ओपिनियन दे सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।